ओके, आर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आप जानते हैं x और y क्या है, ये रियल नंबर्स है, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कौन सा पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट, और y कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। These number, complex numbers, can be shown, can be represented using drawing। हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, कैसे मैं आपको समझाता हूं। ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसी को हम बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस जो होती है उसी को एक्स एक्सिस भी कहेंगे हम। क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद में वर्टिकल एक्सिस जो होती है उसको कहते हैं वाई एक्सिस, या फिर दूसरा नाम है इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो x प्लस आई वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सिस पे मैं मान लो ये दिखाता हूं। ये डिस्टेंस जो है इसको मैं बोलता हूं कितना, x। ये कितना है, x। उसके बाद में ये मान लो ये हाइट जो है ये कितनी है, y। तो ये नंबर है x, y। ओके, तो ये x प्लस आई वाई मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये कोऑर्डिनेट आपको पता है ये क्या है, 0, x। ये कौन है बेटा, 0, y। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ग्राफ पेपर पे आप दिखा सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो z इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो आप कैसे दिखाओगे बोलो। सबसे पहले क्या बनोगे, y एक्सिस, x एक्सिस। ये कौन सी है, रियल एक्सिस। ये कौन सी है, इमेजिनरी एक्सिस। बोलो बच्चों, x एक्सिस पे कितना जाओगे, 3। ओके, y एक्सिस पे कितना जाओगे, 1 2 3 4, है ना। फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट होगा। पॉइंट का नाम क्या बोल, 3, 4। काम खत्म। उसके बाद में मान लो बच्चों z इक्वल टू है, z इक्वल टू है 2 माइनस 3i। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्गन डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको कैसे दिखाएंगे, ये z माइनस 2i दिखाना है। बोलो, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी, y। ये यहाँ पे कौन रहेगा, रियल। यहाँ पे कौन रहेगा, इमेजिनरी। ओके, रियल कितना है बोलो, 2 कर दिया। इमेजिनरी कितना है, -3। मतलब ओरिजिन के कहाँ रहेगा, नीचे। 1 2 3, ये -3 बराबर है। ये कौन है बेटा, 0, -3। ये कौन है, 2, 0। दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और ये क्या रहेगा, 2, -3। आप जानते हैं ना, हमेशा x पहले लिखते बाद में y। ये पता था आपको। तो इस तरह से ये दिखा सकते हैं। अब बच्चों किसी बच्चे ने बोल दिया 4i, z इक्वल टू 4i बोला, तो असल में वो बच्चा क्या करना चाह रहा है, 0 प्लस 4i। अब इसको कैसे दिखाओगे आप, बोलो बच्चों, आर्गन डायग्राम पे। ये बोलो, ये x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, y एक्सिस। x एक्सिस कौन सी है, रियल। y को है इमेजिनरी। बोलो, x एक्सिस पे क्या दिखाओ, बोलो 0। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे कितना है, 4। 1 2 3 4, हाँ। तो ये हो गया 0, 4, खत्म। फिर किसी बच्चे ने बोल दिया z इक्वल टू, बच्चों आप मेरे को बताओ, z इक्वल टू 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है,
इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कुछ बच्चे गलत जवाब दे देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है फिर? 0। तो ये ऐसा है। अब कैसे करोगे देखो, ये वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये कौन है? रियल। ये कौन है? इमेजिनरी। बोलो बेटा, एक्स एक्सिस पे कितना है? 3, और वाई एक्सिस पे 0। तो इसको कैसे करेंगे? इट इज 3,0। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने सिखाया आपको, वो आप कर लीजिए। ओके, तो बच्चों मॉड्यूलस ऑफ जेड या फिर मॉड्यूलस ऑफ जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई जो होता है, उसका आंसर होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मतलब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, किसी ने हमने कहा व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस आई वाई। 2 मिनट। मान लो किसी ने कहा z इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो मॉड्यूलस ऑफ z हम कैसे करेंगे? इट इज अंडर रूट ऑफ, बोलो, प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 इज 25, 5 इज द आंसर। ओके, उसके बाद में और एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल 2, z अगर 4i है तो व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z? बोलो, z 4i है, मतलब वो 0 प्लस 4i है। मॉड्यूलस ऑफ z क्या रहेगा? 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यानी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, 4 ही आएगा। ओके, अच्छा बच्चों मेरे को बताओ एग्जाम्पल 3। ओके, z अगर सिर्फ 3 है तो उसका मॉड्यूलस का आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा आंसर। कैसे? देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, यस सर, 3 प्लस 0 है, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या रहेगा? बोलो, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ सिर्फ 3 स्क्वायर लिखा तो चलेगा, अंडर ऑफ 3 स्क्वायर क्या है? 3। ओके, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4, z अगर -1 -2i है तो बोलो मॉड्यूलस ऑफ z क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 5, सॉरी 4, तो आंसर क्या आया? अंडर रूट ऑफ 5। दिस इज द आंसर। तो ऐसा लिख लो, मॉड्यूलस क्या कंसेप्ट है? मॉड्यूलस कंसेप्ट समझा? लिखो। ओके, ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, या उसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z। इसको डिनोट किया जाएगा बाय थीटा। इसको डिनोट कैसे करेंगे? बाय थीटा। और थीटा जो है वो होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन z, सॉरी tan इनवर्स y अपॉन x। इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। कैसा है बच्चों? देखो, ये x एक्सिस, ये कौन? y एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होता है? x प्लस आई वाई। तो ये मान लो x कॉमा y है। ओके, तो बच्चों आप मेरे को बताएंगे ये डिस्टेंस कितना है? x। ये डिस्टेंस कितना है? y। मैं अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहूँ, देखो ये लाइन कंस्ट्रक्ट करूँ, तो ये कितना है? बोलो x। ये कितना है? बोलो y। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ z। ये डिस्टेंस क्या होगा? मॉड ऑफ z। और ये जो है ये थीटा है। tan थीटा क्या रहता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट रहता है। तो tan थीटा क्या रहता है? बोलो
y अपॉन x। तो थीटा क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो ऐसे कॉमन सेंस से ये फॉर्मूला आता है। इसको बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, या फिर और एक नोटेशन क्या है इसका, थीटा। थीटा ओके। थीटा निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग साइन थीटा यूज करके फाइंड करेंगे। साइन थीटा क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ लोग कॉस थीटा यूज करके थीटा फाइंड करेंगे। कैसे, कॉस थीटा क्या रहेगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे तरीके रह सकते हैं। ये एक फॉर्मूला आप लर्न कर लो तो समझ में आया। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ओके, एग्जांपल 1, z इज टू 1 प्लस 2i। बोलो थीटा कैसे करूंगा फिर, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स कैसे करूंगा, बोलो। y की वैल्यू क्या है 2 और x की वैल्यू क्या है 1, 2 अपॉन 1। tan इनवर्स 2 किसके में आता है, आता है किसी में, बस इसको ऐसे छोड़ दो। ओके, ऐसे छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। tan इनवर्स 2 आपको पता है क्या, ओरली नहीं पता, छोड़ दो। तो tan इनवर्स ऑफ 2 63 पॉइंट कितना आता है, 43 डिग्री। तो ये कैलसी पे किया है, लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ तक ही छोड़ना पड़ेगा tan इनवर्स 2 अपॉन 1 तक, क्योंकि आप वो नहीं कर पाओगे।